सूरज क्षितिज पर एक पिघले हुए सिक्के की तरह लटक रहा था। सिंध के अंदरूनी गांव जोही की फटी हुई जमीन पर लंबी परछाइयां डालते हुए हवा में धूल और बेबसी की गंध थी, और कभी हरे भरे खेत अब सूखे और सुनसान फैले हुए थे। वह धरती जो कभी गेहूं और चावल की सरसराहट से गूंजती थी, अब मुरझाए हुए सपनों का कब्रिस्तान बन गई थी। सिकंदर, 50 के पार का एक बूढ़ा किसान, नंगे पांव अपने सूखे हुए धान के खेत के किनारे खड़ा था। उसकी आंखें लाल और धंसी हुई थीं। वह सूखी मिट्टी की दरारों को निहार रहा था। यहां पानी नहीं आया तो हमारी जिंदगी खत्म है, वह बुदबुदाया। उसका बेटा आमिर, मुश्किल से 20 साल का, उसके बगल में खड़ा था, मुठ्ठियां भींचे हुए, सीने में तूफान उठ रहा था। वह महान सिंधु नदी, सिंधु दरिया, जो सदियों से सिंध की रक्षक रही थी, अब कई किलोमीटर दूर केवल एक पतली सी धारा बनकर रह गई थी। पीछे छोड़ गई थी सिर्फ नमक और निराशा। एक समय था जब उसके पानी से वादियां और खेत जीवन पाते थे। अब वह सिर्फ उपेक्षा और विश्वासघात की कहानी कहती थी। हर दिन गांव के लोग पुराने नियम के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते, उसी के नीचे जहां पहले त्योहार होते थे, अब वहां दुख की चर्चा होती थी। बुजुर्ग सलाह देते, नौजवान गुस्से में गरजते और महिलाएं रोतीं। बात हमेशा वही होती, हमें पानी क्यों नहीं मिल रहा? वो लोग उत्तर में चुरा रहे हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग हाजी अब्दुल ने कहा, पंजाब बांध बना रहा है, हमारा हिस्सा छीन रहा है, और हमें यह सूखी जमीन और मरे हुए खेत मिल रहे हैं जैसे हम हैं ही नहीं। एक और आदमी ने थूकते हुए कहा, हम सिंधु की संतान हैं, और अब हमारी अपनी नदी भी हमसे मुंह मोड़ रही है। आमिर से अब और सहन नहीं हुआ। अब बहुत हुआ, उसने चिल्लाते हुए कहा। हमें कुछ करना होगा, हमें हैदराबाद, कराची तक जाना होगा, पूरी दुनिया को हमारा दर्द दिखाना होगा। और निर्णय ले लिया गया। बात हवा की तरह फैल गई। मोरो से बदीन तक, लरकाना से ठट्ठा तक लोग उठ खड़े हुए। किसानों ने हल छोड़ दिए, महिलाओं ने अपना कढ़ाई बुनाई का काम छोड़ा, नौजवानों ने किताबें रख दीं। एक आवाजों का कारवां निकल पड़ा, हर मील के साथ और ऊंचा होता हुआ। उनके हाथों में खाली मटके थे, उनकी प्यास का प्रतीक, और बैनर थे जिन पर लिखा था, पानी है जिंदगी। जब वे हैदराबाद पहुंचे तो हजारों की भीड़ ने शहर थाम लिया। बसें रुक गईं, बाजार बंद हो गए, और पुलिस सड़कों पर उतर आई। प्रदर्शनकारी प्रांतीय विधानसभा के बाहर डेरा डाले रहे, नारे लगाते रहे, सिंधु दरिया सूख गया है, हमें इंसाफ चाहिए। कराची और यहां तक कि इस्लामाबाद के मीडिया ने भी अब ध्यान देना शुरू किया। हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ते रहे, कैमरे आंसुओं से भीगे चेहरों को झूम करते रहे। एक छोटी बच्ची अपने हाथ में मुरझाया हुआ पौधा लिए खड़ी थी, अपनी मां के टूटे खेत की अंतिम निशानी। लेकिन सत्ता के गलियारों में सिर्फ खामोशी थी, या उससे भी बदतर झूठ। टीवी पर एक पंजाबी मंत्री ने कहा, कोई जल संकट नहीं है, ये तो मौसम की आम बातें हैं, सिंध को उसका हिस्सा मिल चुका है। ये शब्द पत्थर की तरह दिलों पर गिरे। जोही गांव में सिकंदर की पत्नी जाहिदा बीमार पड़ गई। साफ पानी की कमी के कारण उसका बुखार और बढ़ गया। नजदीकी क्लिनिक 20 किलोमीटर दूर था, और वहां भी इलाज की कोई सुविधा नहीं थी। जब आमिर को खबर मिली, वह कराची में सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का नेतृत्व कर रहा था। उसने माइक उठाया और चीखा, हमारे मुंह से पानी छीना जा रहा है, क्या अदालतें भी अब अंधी बन चुकी हैं? उसी रात पुलिस ने धरने पर छापा मारा। आंसू गैस, लाठियां, गिरफ्तारियां, आंदोलन कुछ ही मिनटों में कुचल दिया गया। पर अब कुछ बदल चुका था। क्रैकडाउन के वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गए। जो सिंध नीड्स वाटर और ज़िर्श सेव इंडस जैसे हैशटैग पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगे। पर्यावरणविद, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता अब खुलकर बोलने लगे। और जोही के सूखे गांव में एक चमत्कार हुआ। कुछ इंजीनियर्स जो आंदोलन से प्रेरित हुए थे, एक सोलर बेस्ड बोरवेल सिस्टम ले आए। ये खेतों के लिए तो काफी नहीं था, लेकिन पीने के लिए साफ पानी देने वाला एक नया जीवन स्रोत बन गया। सिकंदर नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, बच्चों को अपनी मटकी भरते हुए देख रहा था। वो हंस रहे थे। महीनों बाद पहली बार उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, यह धरती अब भी सांस ले रही है। आमिर घर लौटा, थका हुआ लेकिन टूटा नहीं। बाबा, उसने कहा, यह लड़ाई अभी
खत्म नहीं हुई। सिकंदर ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, यह तो बस शुरुआत है।